गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। पार्वती की तपस्या का विषय दृढ़ता और उनका पहले से उग्र, पहले से भी कठिन तप करना, उससे त्रिलोकी का संतप्त होना, जलना, तप से परेशान होना, समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा विष्णु का भगवान शिव के स्थान पर चले जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं मुनीश्वर शिव जी की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करते हुए पार्वती के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमालय, मैना, मेरू, मंदराचल आदि ने आकर पार्वती को समझाया कि शिव की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर मान बताकर उनसे यह अनुरोध किया कि बहुत मुश्किल है इनकी, तब इसको तुम छोड़ दो, तपस्या को छोड़कर घर वापस आ जाओ। तब उनकी बात सुनकर पार्वती ने कहा, पिताजी, माताजी, मेरे सारे भाइयों, मैंने पहले जो बात कही थी उसे आप लोगों ने बुला दिया है। मैं फिर से कहती हूँ, मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे आप सुन लें। जिन्होंने रोष में आकर कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है, वे महादेव जी यद्यपि विरक्त क्यों न हो, और तो भी मैं अपनी तपस्या से उन भक्त वत्सल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूँगी। चाहे वो मेरी तरफ देख ना रहे हों मुझसे, फिर भी मैं उनको मना लूँगी। आप सब लोग इस प्रसन्नता पर अपने अपने घर को चले जाओ और महादेव जी संतुष्ट होंगे ही, इसमें अन्यथा विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कामदेव को जलाया है जिन्होंने इस पर्वत के वन को भी जलाकर भस्म कर दिया है, उन भगवान शंकर को मैं केवल तपस्या से ही यहाँ बुलाऊंगी। महाभागगण, आप ये जान लें कि महान तपोबल से ही भगवान सदाशिव की सेवा सुलभ होती है। तो महान तप करने से ही शिव जी की सेवा सफल होती है। यह आप लोगों को सत्य कहती हूँ, सत्य कहती हूँ। समुद्र भाषण करने वाली पर्वत राजकुमारी शिवा, माता मेनका और भाई मैनाक और पिता हिमालय, मंदराचल आदि से ये बात कहकर चुप हो गई। शिवा के ऐसे कहने पर चतुर्चला पर्वत, गिरिराज, सुमेरु, गिरजा की बारंबार प्रशंसा करते हुए विस्मित होकर जैसे आए थे वैसे अपने घर को लौट गए। उन सबके चले जाने पर सखियों से घिरी पार्वती मन में यथार्थ निश्चय करके पहले से भी अधिक कठिन तप करने लगी। देवताओं, सुरों, मनुष्य, चराचर प्राणियों से समस्त त्रिलोकी उस महती तपस्या से संतप्त हो उठी, सारे जलने लगे उस तप से। और उस समय समस्त देवताओं, सुर, यक्ष, किन्नर और राक्षस, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, बड़े बड़े नाग, प्रजापति, ग्राहक, अन्य सारे लोग महान से महान कष्ट में पड़ गए, परंतु इसका कोई कारण भी उनको समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। इंद्र आदि सारे देवता मिलकर गुरु बृहस्पति की सलाह से बड़ी विहलता के साथ सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय उनके सारे अंग संतप्त हो रहे थे, सब जल रहे थे। वहाँ आकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और व्याकुल कांतिहीन देवताओं ने ब्रह्मा जी की स्तुति की और एक साथ उनसे पूछा, प्रभु, जगत संतप्त होने का कारण क्या है, क्यों जल रहा है? उनका ये प्रश्न सुनकर मन ही मन शिव का स्मरण करते हुए विचार पूर्वक उन्होंने सब कुछ जान लिया। और उस समय विश्व में जो दहा उत्पन्न हुआ था उस गिरिजा माँ पार्वती का तप का फल था। ये जानकर सबके साथ शीघ्र ही क्षीर सागर को गए, जहाँ विष्णु जी विश्राम कर रहे थे। वहाँ पहुँचा, देखा भगवान श्री हरि सुखद आसन पर विराजमान है। देवताओं के साथ मैंने ब्रह्मा जी ने उनको प्रणाम किया, स्तुति की और कहा, महाविष्णु, तपस्या में लगी हुई पार्वती परम उग्र तप से संतप्त हुई, हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं, आप हमें बचाइए। हम सब देवताओं की ये बात सुनकर शेषशैया पर बैठे भगवान लक्ष्मीपति हंस से बोलते हैं कि श्री विष्णु ने कहा, देवताओं, मैंने आज पार्वती की तपस्या का सारा कारण जान लिया है। अब तुम लोगों के साथ परमेश्वर शिव के पास समीप चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर वो प्रार्थना करेंगे कि वह गिरजा को ब्याह कर ले आए। और इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान से शिवा के प्राणी ग्रहण के लिए अनुरोध करना चाहिए। देवाधिदेव पिनाकधारी भगवान शिवा को वर देने के लिए जैसे भी हो वैसे आश्रम पर जाएं और ऐसा करने का प्रयत्न करें। परम मंगलमय महाप्रभु रुद्र जहाँ उग्र तपस्या में लगे हुए हैं वहीं हम सब लोग चलते हैं। भगवान विष्णु की बात सुनकर सारे देवता आदि हठी, क्रोधी और जलाने के लिए दुत रहने वाले प्रलयंकर
क्रोध से अत्यंत भयभीत होकर बोलते हैं, जो डरते हुए इनसे कहते हैं, देवता कहते हैं, भगवान जो माँ भयंकर काल अग्नि के समान दीप्तमान और भयानक नेत्रों से युक्त है, उन रोष भरे महादेव रुद्र के पास हम लोग नहीं जा सकते, हमें भस्म कर देंगे। जैसे पहले उन्होंने कुपित होकर दूसरे कामदेव को जला दिया, वो हमें भी जलाकर भस्म कर देंगे, हम उनके पास नहीं जाएंगे। इन मुने इंद्र आदि सारे देवताओं की बात सुनकर श्री हरि ने सबको संतावना दी, उनको धीरज बंधाया। श्री हरि कहते हैं, हे देवताओं, तुम सब लोग आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी हैं और उनके भय का नाश करने वाले हैं। वे तुम्हें क्यों जला के भस्म करेंगे? तुम सब लोग बड़े ही चतुर हो। तुम्हें शंभु को कल्याणकारी मानकर हमारे साथ सबके उत्तम प्रभु महादेव जी की शरण में चलना चाहिए। भगवान शिव पुराण पुरुष हैं, सर्वेश्वर हैं, वर्णीय हैं, परात्पर हैं, तपस्वी हैं, परमात्मा स्वरूप हैं। हमें उनकी शरण अवश्य लेनी चाहिए। प्रभावशाली विष्णु जी की बात सुनकर सारे देवता भगवान शंकर के पास गए। मार्ग में पार्वती का आश्रम देखा। उन्होंने गिरजानंदी की तपस्या देखने के बाद सबने उनकी तप की बहुत प्रशंसा की और माँ पार्वती अपने ही तेज से बहुत व्याप्त हो रही थी, उनकी शरीर से तेज निकल रहा था। उन्होंने तपस्या में लगी हुई उन तेजों में जगदम्बा को नमस्कार किया और साक्षात सिद्ध स्वरूपा शिवा देवी की तप की पूरी प्रशंसा की, उनकी प्रशंसा की। ये सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर बैठे थे। वहाँ पहुँचकर देवताओं ने पहले उनके पास भेजा। सबसे पहले देवताओं ने नारद जी को भेजा और स्वयं मदन दहनकारी भगवान हर से दूर होके खड़े हो गए और वे वहीं से देखते रहे कि अब भगवान शिव क्या करेंगे, कहीं भगवान गुस्से में तो नहीं है। और वह नारद जो उनके पास पहुंचे तो क्या कहते हैं, तुम तो सदा निर्भय रहने वाले हो। ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं कि तुम तो डरते ही नहीं हो, इसलिए तुम शिव के भक्त हो, तुम ही उनके पास आओ। तुमने भगवान शिव के स्थान पर जाकर उन्हें सर्वदा प्रसन्न देखा है। फिर वहाँ से लौटकर तुम श्री विष्णु आदि देवताओं को भगवान शिव के स्थान पर ले गए। उसके बाद जब देखा कि शिव प्रसन्न है तो वो नारद जी सारे देवताओं को भी शिव जी के स्थान पर ले गए। वहाँ पहुँचकर विष्णु आदि देवताओं ने भक्तवत्सल भगवान शिव को प्रणाम किया और शिव सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। और उनको देखकर उन्होंने शिव की स्तुति की और अलग अलग तरह के पाठ किए और उनसे प्रार्थना की। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गौरा मैया की जय, हर हर महादेव।